विराट कोहली हमने पहले देखा कि 2-2.5 साल सेंचुरी नहीं कर पाए, बट फिर हमने देखा कि ग्रेजुअली उन्होंने अपनी फॉर्म गेन करना शुरू की और फिर सेंचुरीज भी कुछ की। अभी रिसेंटली उन्होंने आईपीएल में भी सेंचुरीज की। बट फिर भी जो एक बड़ा उन्होंने एक मार्क छोड़ा हुआ था, जिस तरह वो चेस करते हुए अपनी टीम को विक्ट्रीज दिलवाते थे, अब वो चीज़ समहाउ वो नज़र नहीं आ रही। जो उन्होंने एक डेकेड पूरा राज किया वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, चाहे हर फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें, T20 की, ओडीआई में, बट अब वो कहीं ना कहीं हमें लैग करती नज़र आ रही है। ये आपको क्या लगता है, फॉर्म उनकी नहीं चलेगी या पीक ख़त्म हो चुकी है, या एज की वजह से अब वो चीज़ नहीं कर पा रहे? देखिए, उनकी स्किल्स के ऊपर तो कोई डाउट नहीं किया जा सकता और उन्होंने हर फॉर्मेट के अंदर अपने आप को प्रूव किया। लेकिन ये बात भी ठीक है किसी हद तक कि अब उस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जो कि टीम इंडिया एक्सपेक्ट करती है, जो कि इंडियन फ़ैन एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी भी वो टाइम नहीं आया विराट कोहली का कि उनको टीम से बाहर कर दिया जाए या उनको रिप्लेस कर दिया जाए किसी और प्लेयर के साथ। हमने जो इंडिया का डग आउट देखा है, ख़ासकर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो मुझे बहुत सारे कोई यंगस्टर्स नहीं दिखाई दे रहे उसके अंदर। अगर हम पिछले 8-10 साल के अंदर देखें, ऑलमोस्ट वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो चाहे रोहित शर्मा हो, वो चाहे जिनका रेहाने हो, पुजारा हो, विराट कोहली खुद हो, हमें यही प्लेयर्स दिखाई देते हैं इंडिया की बैटिंग ऑर्डर के अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियस डिबेट शुरू हो गई है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी यंग टैलेंट को सामने लाया जाए। उसके अंदर कुछ अब देखिए ऋषभ पंत का उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पंत की हम बात करें, हार्दिक पांड्या, दोनों के हवाले से मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, इन दोनों की एब्सेंस कितनी आपको लगती है? और अगर हार्दिक पांड्या का शार्दुल ठाकुर से कंपैरिजन करें तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नजर आता है दोनों की स्किल के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर। ये कैसे देखते हैं? टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडियन क्रिकेट समझती है कि शार्दुल ठाकुर इस वक्त बेहतर ऑप्शन है हार्दिक पांड्या की निस्बत। उनकी बॉलिंग का उनको कहीं ना कहीं एज है, और जो बैटिंग जो चाहिए टीम इंडिया को नीचे से कि अगर उनके जल्दी आउट होते तो इनिंग बिल्ड कर सके, तो शार्दुल ठाकुर ने वो चीज़ प्रूव करके दी है। हार्दिक पांड्या नो डाउट वाइट बॉल क्रिकेट से कभी बाहर नहीं हो सकते जब तक वो खेल रहे हैं, जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है और जिस तरह की उनके पास स्किल्स हैं। बट टेस्ट क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर कहीं ना कहीं थोड़ा आगे ज़रूर हैं हार्दिक पांड्या से, इसी वजह से उनको रखा जा रहा है हार्दिक पांड्या के लिए की जगह। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऋषभ पंत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो टीम इंडिया को हुआ है, जो उनकी एक्सीडेंट की वजह से जो टीम से बाहर हुए हैं। गाबा की इनिंग हो ब्रिस्बेन के अंदर, सबको याद है, वो श्रीलंका की, उसके अलावा बड़ी फतुहात उनके क्रेडिट पे। वो नीचे से आके रन चला रहे थे। जो ट्रेविस हेड की इनिंग थी, उसी वो इनिंग खेलते हैं हमेशा टीम इंडिया के लिए लोअर ऑर्डर में आकर, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए लैग जरूर किया है। केएस भरत विकेट के पीछे तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ठीक है, अच्छी विकेट कीपिंग उन्होंने की है, लेकिन बैट के साथ हमें इतने वो अफेक्टिव दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ पर इंडिया क्रिकेट को नुकसान हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना क्रेडिट देना है वो ऑस्ट्रेलियन टीम को देना पड़ेगा। WTC फाइनल के लिए उन्होंने पहली इनिंग के अंदर जो गलतियाँ की, कहीं ना कहीं मिस फील्डिंग्स भी हुई, उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए। सेकंड इनिंग में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक किया, कोई चांस नहीं लेने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की शॉट खेली पुजारा ने, जिस तरह विराट कोहली एक 5वें स्टंप पे, ऑफ स्टंप पे गेंद को खेल के वो सेकंड स्लिप पर कैच देके, तो ये कहीं ना कहीं गलतियां ज़रूर की हैं टीम इंडिया ने। अगर वो चाहते थोड़ा बिल्ड कर सकते थे। रोहित शर्मा ने, मुझे समझ नहीं आई सेकंड इनिंग में उनकी पार्टनरशिप लग गई है, उसके बावजूद उन्होंने जिस किस्म की एक स्कूप खेलने की कोशिश की टेस्ट क्रिकेट के अंदर नेथन लायन को, तो वो भी अपनी विकेट वहां पर खुद थ्रो कर गए, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा महक, आप जरा कैप्टनसी का बताइए। हमने देखा कि जो एक लेगेसी क्रिएट की थी धोनी ने, ग्रेटेस्ट धोनी कहना चाहिए, कि जिस तरह इंडियन क्रिकेट को उसने ऑल टुगेदर चेंज कर दिया, उनका माइंड सेट चेंज किया, बड़ी एक टिमिड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते थे। बट धोनी की कैप्टनसी से 2007 से लेके 17 तक तमाम उन्होंने टाइटल अपने नाम किए, विक्ट्रीज बेतहाशा थी, हमसे बहुत जीते वो। बट अब उसके बाद विराट कोहली आए, विराट कोहली भी वो सक्सेस नहीं दे पाए। अब रोहित शर्मा ने IPL में तो बहुत विक्ट्रीज दिलवाई, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल सर्किट पे वो नहीं परफॉर्म कर पाए। क्या लगता है आपको कि ये कैप्टनसी का मसला था, या अब आपको लगता है कि रोहित शर्मा का भी टाइम अब दैट इज़ गोइंग टू बी ओवर? कोई न्यू कैप्टन आपको लगता है कि जो इंडिया अब उसको हंट करेगा, या आपको लग रहा है कि ये प्रोस्पेक्ट हो सकता है एज ए कैप्टन? देखिए, कैप्टन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टीम के लिए। आपने धोनी की बात की, तो धोनी इज़ नोन फॉर हिज कैप्टनसी। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई, यू नो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट प्लेयर, उनकी कैप्टनसी बहुत उनके लिए उनको बहुत क्रेडिट दिया जाता है। अब ऑब्वियसली देखें, कैप्टनसी का रोल इतना बड़ा होता है तो वो ऑब्वियसली इफेक्ट करता है जो भी आपकी मैच में परफॉर्मेंस हो। लेकिन आप लोग जो बात भी जनरली कर रहे थे, अगर विराट कोहली की भी बात करें, वो भी कैप्टन रह चुके हैं। एज अ प्लेयर जो आप लोगों ने बात की कि उनका टाइम वक्त ख़त्म हो गया या जो भी है, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। मुझे उसके साथ ये भी लगता है
कि उनकी जो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, आप नए कमर्स की बात करेंगे, वो आएंगे टीम में, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास फ्रेश टैलेंट भी आए, आप उसको भी ऑब्वियसली उसको भी बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपका आने वाली जो जिस सालों में क्रिकेट है वही खेलेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत, मैं कहूँगी, अंडररेटेड चीज़ है स्पोर्ट्स में। जो जिस तरह के मैचेस आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स जितवा सकते हैं, उस तरह के प्लेयर्स आपको यंग फ्रेश टैलेंट नहीं जितवा सकता। वो शायद फिटर हों क्योंकि वो उनकी उम्र कम है, एज में वो कम है, लेकिन फिर भी वो आपको स्पेसिफिकली नहीं जितवा सकता। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस की बात भी करें तो विराट कोहली ने जिस तरह अपनी विकेट दी थी, सुनील गावस्कर ने भी उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी विकेट बिल्कुल फेंक दी थी, बहुत ही क्रूशल विकेट थी वो, ऑब्वियसली टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है, इंडियन टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आई थिंक जिस तरह ऑब्वियसली उन्होंने क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस किया है इस फाइनल पे उनकी बैटिंग की वजह से, तो आई थिंक उधर उन्होंने ऑब्वियसली अपनी एक्सपीरियंस उस तरह दिखाई नहीं जिस तरह इंडियन फैंस और इंडियन क्रिकेट जितने भी एक्चुअली क्रिकेट फैंस हैं जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कोहली एक बहुत बड़ा नाम अब ऑब्वियसली बन चुका है, तो उस तरह वो डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोहली ने फिर सोशल मीडिया पे भी आए, उन्होंने कहा, उन्होंने एक मैसेज भी लिखा कि साइलेंस इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो ऑब्वियसली अपनी जो क्रिटिसिज्म था, जो लोग उनको नेगेटिवली उनके बारे में बात कर रहे थे, उनको क्वाइट डाउन करने के लिए उन्होंने ये किया।